एडू लर्निंग पॉइंट चैनल में सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और मैं श्रवण कुमार आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप होता है समीप और सर्ग होता है सृष्टि करना या रचना करना। जो शब्द किसी अन्य शब्द के समीप जाकर उससे जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है और उसकी जो शब्द के अर्थ में एक विशेषता ला देता है, तो उसे क्या कहते हैं? सामान्य शब्दों में उपसर्ग कहा जाता है। देखिए, उपसर्ग को 4 रूपों में विभाजित किया गया। कितने रूपों में विभाजित किया गया? 4 रूपों में। और रूप कौन कौन से है वो ध्यान दीजिए। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग और अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। और सभी दोस्त इस बात को गांठ बांध ले, ध्यान रख ले कि उपसर्ग का स्वतंत्र ना तो कोई अर्थ होता है ना ही उन्हें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये किसी अन्य शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थ में परिवर्तन ला पाते हैं या उसकी विशेषता बढ़ा पाते हैं। तो देखिए, पहला हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जो चलिए पहला है अ या अन। ए का अर्थ होता है अभाव या निषेध, और उससे जो शब्द बनेंगे वो होंगे अज्ञात, अनमोल और अनजान। दूसरा है कै उपसर्ग। कै उपसर्ग से बनने वाले जो शब्द हैं वो है कपूत, और अर्थ होता है उसका बुरा या हीन। और तीसरा देखिए कु उपसर्ग। कु का अर्थ होता है बुरा और शब्द बनेंगे इससे कुकर्म, कुचक्कर। अगला शब्द है हमारा उन। उन उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे 29, 59, 69, और इसका अर्थ होगा कम। अगला देखिए दु उपसर्ग। दु उपसर्ग का अर्थ है कम या बुरा। दुसौपन, दुत्कार, दुर्बल। अगला है ओ उपसर्ग। ओ का अर्थ होता है हीन या रहित, और शब्द बनेंगे ओ गुण, ओ घट। से या सु उपसर्ग। इसका अर्थ होता है अच्छा, और शब्द बनेंगे सपूत, सफल, सुजान, सुगम। अगला है अध उपसर्ग। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट, अध का अर्थ होता है आधा, तो शब्द बनेंगे अध पका, यानी कि आधा पका हुआ। अध जला, आधा जला हुआ। अगला देखिए पर उपसर्ग। पर का होता है पराया अर्थ होता है, और शब्द बनेंगे परसर्ग, परदेश, परहित। परहित होता है जो दूसरे के हित के लिए कार्य करे। अगले संस्कृत के उपसर्ग। अभी तक हमने हिंदी के उपसर्ग पढ़े हैं, अब हम संस्कृत के उपसर्ग पढ़ रहे हैं। इनमें से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, अप उपसर्ग है। अप का अर्थ होता है हीन, बुरा या अपूर्ण। अपकार, अपकीर्ति। दूसरा है अति। अति का होता है अधिक या अधि, और से शब्द बनेंगे अत्यंत, अत्याचार और अतिशय। तीसरा देखिए अ उपसर्ग। अव का अर्थ होता है नीचे या हीन, और शब्द बनेंगे अवगुण, अवरोह, अवतार। अगला देखिए अनु। अनु का अर्थ होता है पीछे या समान, और शब्द बनेंगे अनुशासन और अनुकरण। अनुचर। आ उपसर्ग का अर्थ होता है तक या समेत, और इसके जो शब्द बनेंगे आदान, आचरण और आगमन। अगला अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ होता है सामने, पास, चारों ओर, और जिसके शब्द बनेंगे अभियान और अभिलाषा। उत उपसर्ग। उत उपसर्ग से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उत का अर्थ होता है ऊंचा या श्रेष्ठ, और इससे जो शब्द बनेंगे वो होंगे उत्पत्ति, उत्तम और उत्कर्ष। अगला उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकट, गौरव और समान, और इससे जो शब्द बनेंगे उपदेश, उपवन और उपहार। सु उपसर्ग। सु से जो शब्द बनेंगे अच्छा या और अधिक, इसका अर्थ होता है, और शब्द बनेंगे सुपुत्र और सुबोध। अगला देखिए प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध या हर एक, जो शब्द बनेंगे प्रतिकूल, प्रत्येक और प्रतिध्वनि। अगला वि उपसर्ग।
वी का अर्थ होता है विशेष या और पूर्ण। शब्द बनेंगे वियोग, विशिष्ट और विपक्ष। आइए अब हम उर्दू और फारसी के उपसर्ग पढ़ते हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। खुश, हमारा खुश शब्द उपसर्ग है, उसका अर्थ होता है अच्छा, और जो शब्द बनेगा खुश मिजाज और खुशबू। अगला जो उपसर्ग है कम, कम का अर्थ होता है थोड़ा, कमजोर और कम अकल, ये से शब्द बनेंगे। अगला देखिए बे, बे का अर्थ है बिना और रहित, और शब्द बनेंगे बेगुनाह और बेसहारा। अगला है दर, दर उपसर्ग का अर्थ होता है में, दरअसल, दर हकीकत। अगला देखिए हर, हर का अर्थ होता है प्रत्येक, हर रोज, हर हाल, हर बार। अगला है बद उपसर्ग, बद का अर्थ होता है बुरा, बदमाश, बदनाम, ये इसमें से शब्द बनेंगे। अगला देखिए सर, सर का अर्थ होता है मुख्य, और जो शब्द बनेंगे सरपंच, सरदार और सरकार। कई जो मेरे दोस्त हैं ये सोचते हैं कि जो सरपंच हैं, सरदार हैं, सरकार हैं, जो शब्द हैं वो हिंदी भाषा से लिए गए, लेकिन ये उर्दू फारसी के शब्दों से मिलकर बने हैं। तो देखिए बा, बा उपसर्ग है, बा का होता अर्थ होता अनुसार, बा इज्जत, बा अदब और बा कायदा। अगले देखिए अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं वो इनके बारे में जानते हैं और बार बार ये शब्द पढ़े जाते हैं। तो चलिए, सब, सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, और शब्द बनेंगे सब इंस्पेक्टर, सब जज और सब कमेटी। अगला देखिए डेप्यूटी, इसका अर्थ होता है सहायक, डिप्टी रजिस्ट्रार, डिप्टी कमिश्नर। अगला जो शब्द है वो देखिए वाइस, वाइस का अर्थ होता है उप, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट। अगला शब्द है चीफ, चीफ का अर्थ होता है मुख्य, और जो शब्द बनेंगे चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। अगला जो शब्द है वो है हेड, हेड उपसर्ग से जो शब्द बनेंगे देखिए हेड मास्टर और हेड क्लर्क, इसका अर्थ होगा मुख्य। और हम आपके लिए जो अभी तक आपने जो चैप्टर पढ़ा है उसमें से बहुत से दोस्तों ने इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा, और उन्हीं के रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार यहाँ पर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए जो पहला हमारा क्वेश्चन है, शब्द का वह अंश जो वाक्य के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ बदल दे। तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए गए हैं, प्रत्यय, सर्वनाम, उपसर्ग और विशेषण। तो जो मेरे काबिल दोस्त हैं वो सीधा, जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 3 पर टिक करेंगे, तो हमारा आंसर होगा उपसर्ग। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से शब्द में कै उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, कुसंग, लेखक, सहारक और कपूत। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, कपूत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से हिंदी का उपसर्ग कौन सा है। तो चार ऑप्शन दिए हैं और चारों बिल्कुल पास में पूछा गया है, और ऐसा ही जो क्वेश्चन है वो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये जो आपका पर्सन लिया गया है ये प्रीवियस जो पेपर है उन्हीं में से लिया गया। तो देखिए पहला है अपकीर्ति, अनुकरण, सगुण और दुर्लभ। तो जो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, सगुण। अगला प्रश्न है, निम्न में से नि उपसर्ग बताने वाला शब्द कौन सा है। तो हमारे चार यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है निर्भय, निवारण, निशाचर और निर्बल। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, निवारण। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5,
निम्न में से अति शब्द से बनने वाला उपसर्ग कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अत्यंत, अभिप्राय, अध्यापक और प्रतिकूल। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, अत्यंत जो शब्द है वो अति शब्द से मिलकर बना है। तो मैं दोबारा से नहीं चाहूँगा कि मैं आपको कहूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या ऐसा कुछ कीजिए, क्योंकि आप खुद ही समझदार हैं। तो आप हमारे जो वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमें ये पता लग सके कि आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो उसका हम समाधान कर सकें।